एनआईए ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी मलेशिया ਨੂੰ ਕੀਤਾ गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ हैप्पी मलेशिया। पंजाब सरहदी सुरक्षा ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚਿੰਤਿਤ ਕਿਹਾ पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। सरहद पार तो होने वाली गतिविधियां ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ चिंता ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। हरियाणा की मांग हाले भी राजभवन पेंडिंग। राजपाल बोले नहीं लिया जाएगा कोई एक तरफा फैसला। दोहां दी सुनांगे। वक्री विधानसभा ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ कर रहा है हरियाणा। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ते 2 करोड़ रुपए इनाम रखने की मांग। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह बोले सरकार इनाम रखे मैं अपनी जेब तो देवांगा 2 करोड़। मूसेवाला कतलकांड का मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़। एनआईए ने तैयार की दहशतगर्दा की नवी लिस्ट। केंद्र गृह मंत्रालय ਨੂੰ 5 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ आतंकवादी ऐलानन की सिफारिश। लिस्ट मूसेवाला के गुनाहगारां दे भी नाम। कथित सिंचाई घोटाले विजिलेंस ने अज फिर शरणजीत ढिल्लों ਨੂੰ पुछगिछ ਲਈ बुलाया। पिछली बार सेहत कारणों का हवाला देके पेश नहीं हुए सन शरणजीत ढिल्लों। अकाली दल च बागी खेमा होया एकजुट। जगमीत बराड़ का दावा बोले मेरी यूनिटी कमेटी जगीर कौर सने 12 नवे मैंबर हुए शामिल। कोर कमेटी च थां ना मिलन ते चुके सवाल। चरणजीत बराड़ बोले जगमीत नूं पार्टी चों ही करो बाहर। हुण रेडियो ते भी गन कल्चर ते बैन। सूचना प्रसारण मंत्रालय दियां सख्त हदायतां। FM ते ना वजन ड्रग हथियार ते गैंगस्टरां वाले गीत। न्यूज़ 18 पंजाब की खबर का वड्डा असर। मजीठा च दर्ज हुई FIR चों हटाया गया बच्चे का नां हथियारां वाली तस्वीर। सोशल मीडिया ते अपलोड करन ते दर्ज होया सी केस। दास्ताने सरहद फिल्म की रिलीज टली। अज रिलीज नहीं होगी फिल्म। लगातार हो रहे विरोध तो बाद फिल्म के निर्मातावां ने लिया फैसला। G20 की प्रधानगी मिलन की खुशी 100 इतिहासिक स्मारकां ते कीती गई रोशनी। G20 के लोगो नाल रोशन होए स्मारक रंग बिरंगिया लाइटां नाल जगमगाया लाल किला। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बहुत ही वड्डी खबर नाल। मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी मलेशिया ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ आतंकवादी हैप्पी मलेशिया ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने दिल्ली तो एयरपोर्ट तो वड्डी गिरफ्तारी की है। नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वालों एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी मलेशिया ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। जिक्र है कि मलेशिया के कोलालंपुर तो पहुंचा सीगा दिल्ली एयरपोर्ट। जो एनआईए ने उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट तो काबू कर लिया। लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड है हैप्पी मलेशिया। ते एनआईए ने सितंबर च हैप्पी मलेशिया ते 10 लाख का इनाम भी रखा सीगा। तलनारा दे पिंड म्यादी कला का रहने वाला है हैप्पी। ते इस दी बहुत ही वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी मलेशिया ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए के वालों वड्डी कामयाबी। एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इस गैंगस्टर को काबू किया है। मलेशिया के कोलालंपुर तो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा सीगा। जो एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया काबू किया ते मास्टरमाइंड है लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट का। जिक्र है कि पिछले साल ही दिसंबर के महीने बॉम्ब ब्लास्ट होया सीगा लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स की दूसरी मंजिल जिथे कि एक शख्स की मौत हुई सी ते 6 लोग इस जख्मी हुए सीगे। ते एनआईए ने 10 लाख का इस पे इनाम भी ऐलानिया सीगा। ते बाथरूम चा प्लांट किया गया सीगा बॉम्ब। कोर्ट कंपलैक्स की दूसरी मंजिल चा रखा गया सी ब्रांड जिथे कि धमाका होंदा है ते उस धमाके च एक शख्स की मौत होंदी ते 6 लोग जख्मी हुए। दस दस दिए कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी है हैप्पी मलेशिया जिसनों की एनआईए के वालों गिरफ्तार किया गया है। ते गैंगस्टर लखबीर रोडे नाल भी इसके संबंध दसे जाते हैं। एनआईए काफ़ी ही सरगर्म है। पिछले दिन भी 5 गैंगस्टरां की लिस्ट भी तैयार की गई सी एनआईए के वालों। उन्होंने दहशतगर्द ऐलानन की तैयारी च भी है। तो एनआईए के वालों थां थां ते छापेमारी भी की जाती है। एक दिन पहला भी एनआईए के वालों हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी छापेमारी की गई सी। गैंगस्टरां का लिंक किते ना किते दहशतगर्दां ने ਉਹ ਕੰਗੋਲਨ ਦੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਭੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ एनआईए ਤੇ एनआईए ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी मलेशिया ਨੂੰ गिरफ्तार किया है काबू किया है। लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स का मास्टरमाइंड है हैप्पी मलेशिया। गैंगस्टरां दी परेशान होण जा रही है अते इस प्रमोशन की सिफारिश की है एनआईए ने। यह सिफारिश भेजी गई है केंद्र गृह मंत्रालय नूं ते जेकर यह प्रमोशन हुंदी है तां गैंगस्टरां दीयां जायदादां हो जाणगीआं जब्त। गैंग्स टैरोरिस्ट इस इक्को लफ्ज दे विच कनैक्शन है जिस नूं खंगालण दी कोशिश केंद्री जांच एजेंसी एनआईए लंबे वक्त तो कर रही है। इस लफ्ज नूं जेकर गौर नाल वेखो तां गैंगस्टर लफ्ज
ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NIA ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ NIA ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ NIA ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ NIA ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ NIA ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਆਤੰਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ NIA ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇहद ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਸੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ ਜੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ 'ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ डिटेन कर लिया गया है कैलिफोर्निया। जिक्रयोग है कि कई कातलों जो है मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़। होर जानकारी साडे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद ने। आनंद, गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया और क्या कुछ जानकारी इस बाबत? जी देखिए, जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां, उन्हें एक बड़ा इनपुट मिला है। उन्हें इनपुट ये मिला कि जो कुख्यात गैंगस्टर है गोल्डी बराड़, उसे कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया, यानी हिरासत में ले लिया गया है
और ये भी जानकारी है कि 20 नवंबर या उसके आसपास जो है वो गोल्डी बरार को डिटेन किया गया है। बता दें कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का हत्या हुई थी, उसके बाद से गोल्डी बरार कनाडा में था और कनाडा में जब उसे लगा था कि वहां पर उसे जान का खतरा है तो उसने अपना सेफ हाउस जो है वो कैलिफोर्निया को बनाया था और कैलिफोर्निया में ही लगातार वहां पे जो वो राजनीतिक शरण लेने के लिए भी उसने 2 वकीलों से संपर्क साधा था, लेकिन एक वकील को जब ये पता चला कि सिद्धू मूसेवाला का बैकग्राउंड क्या है तो उन्होंने उसके लिए राजनीतिक शरण की जो पैरवी है वो करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने एक अन्य वकील की वहां पर मदद ली थी। 3 शहरों का जिक्र जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को अपने इनपुट में पता चला है जहां पर की जो गोल्डी बरार है वो लगातार रह रहे थे, जिसमें एक सेक्रामेंटो और एक फ्रिंडसॉन और एक सॉल्ट लेक, ये जगह बता रहे हैं कि ये सॉल्ट लेक, माफी चाहता हूँ, इन तमाम जगहों पे बताया जा रहा था कि गोल्डी बरार ने अपना सेफ हाउस बनाया हुआ है और सेक्रामेंटो में ही जो वहाँ की अदालत है, जिला अदालत है, वहां पर राजनीतिक शरण लेने के लिए गोल्डी बरार ने अपील भी लगाने की कोशिश की थी। हालांकि अभी तक कैलिफोर्निया प्रशासन या उसकी पुलिस की तरफ से इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो भारत की खुफिया एजेंसियां वो लगातार इस इनपुट पर काम कर रही हैं और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगी कि क्या गोल्डी बरार अगर वाकई में ही डिटेन हुआ है 20 नवंबर उसके आसपास, तो अभी किस हालात में है और कहां पे उसे रखा गया है, क्या उसकी गिरफ्तारी की गई है और किस तरह से उसे क्या भारत लाने के लिए किस तरह की तैयारियां जो है वो भारत सरकार अब कर सकती है। आनंद, ये भी जानना चाहेंगे, अगर गोल्डी बरार को वाकई में डिटेन कर लिया गया है तो बड़े इनके कनेक्शन आगे खुलेंगे? ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खुफिया एजेंसियों के लिए, एनआईए के लिए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सचिन बिश्नोई को पहले अजरबैजान में वहां पर पकड़ लिया गया था और फिर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात का कंफर्मेशन किया था, एमईए की तरफ से भी इस बात की कंफर्मेशन की गई थी कि जो सचिन बिश्नोई है वो अजरबैजान में डिटेन कर लिया गया है। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने भी इस खबर की कंफर्मेशन की थी। उसके बाद ये भी खबर आई थी कि कीनिया में जो लॉरेन बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, वो वहां पर लोकेट किया गया, वो देखा गया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हुई है नहीं, उस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, लेकिन अब ये गोल्डी बरार को लेकर अगर कैलिफोर्निया से खबर आ रही है और भारतीय सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिले एक पर्टिकुलर तारीख के, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी एक तरीके से बड़ी खबर है और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी होगा अगर गोल्डी बरार को भारत प्रत्यर्पण करके या वहां से डिपोर्ट करके भेजा जाता है तो। जी आनंद, ये भी जानना चाहेंगे कि 20 नवंबर को इसको डिटेन किया गया, तो आज है 2 दिसंबर, तो इतना टाइम क्यों लग गया है और आधिकारिक पुष्टि कब तक की जाएगी इसकी कि गोल्डी बरार को डिटेन कर लिया गया है? जी देखिए, दूसरे देश का मामला है, वहां पर अगर कोई शख्स रह रहा है कैलिफोर्निया में तो जाहिर तौर पर वहां की एजेंसियों से कुछ चीजों की कंफर्मेशन करने में जो दूतावास है या एमईए उसके थ्रू संपर्क करना पड़ता है। हमने देखा था कि जब सचिन बिश्नोई डिटेन हुआ था उसके बाद भी कई दिनों के बाद ये खबर जो है वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पता चली थी। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस खबर पर काम कर रही है और इस इनपुट पर काम कर रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी बयान जो है वो भारत की तरफ से, कोई एजेंसी की तरफ से सामने नहीं आया है और ना ही कैलिफोर्निया की पुलिस या प्रशासन ने इस तरह की कोई खबर है जो जिसको लेके भारत सरकार से संपर्क किया। लेकिन जाहिर तौर पर इंटरनल तौर पर कई चीजें जो है वो अभी सुरक्षा एजेंसियां शायद साझा नहीं करना चाहती है, इसीलिए इस इनपुट पर काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि अगर वाकई में गोल्डी बरार को डिटेन कर या गिरफ्तार कर लिया गया तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पुरजोर कोशिश करेंगी कि उसे जल्द से जल्द भारत लाया जाए या उसे वहां की सरकार जो है वो डिपोर्ट करके भारत भेजे। जी आनंद, ये भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता के लिए बहुत ही सुकूनदायक खबर है कि गोल्डी बरार को डिटेन कर लिया गया है, अगर वाकई में डिटेन किया गया उसको तो। जी देखिए, लगातार सिद्धू मूसेवाला के पिता इंसाफ की मांग को लेकर लगातार वो बोलते रहे हैं और लगातार उन्होंने पंजाब पुलिस से भी अपनी जान को खतरा बताया था। उन्हें जिस तरह से धमकियां मिल रही थी लगातार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद, उन्होंने ये तक कहा था कि देश छोड़ देंगे। अभी अमृतसर में भी उन्होंने एक बयान दिया था और उसके बाद लगातार गोल्डी बरार को लेके सिद्धू मूसेवाला का परिवार जो है वो आहत था कि गोल्डी बरार और लॉरेन बिश्नोई जैसे गैंगस्टर जो है उन्होंने जेल और विदेश में बैठ के उनके बेटे जो है उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया और उस मामले को लेकर लगातार उनकी अपील थी कि इस पूरे मामले में उन्हें इंसाफ चाहिए और उन्हें जो धमकियां मिल रही हैं, जो धमकी देने वाले लोग हैं, गैंगस्टर हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है पंजाब पुलिस करे। और आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में देश के गृह मंत्री से सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने काफी देर मीटिंग करी थी और वहां पर भी उन्होंने अपनी तमाम चीजें जो है हत्याकांड से जुड़ी वो गृह मंत्री से साझा की थी। इनफैक्ट सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी। जी
जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ है सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड च मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़। इस तो पहला कल सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने गोल्डी बराड़ ते 2 करोड़ दा इनाम ऐलाने जाण दी मांग कीती सी अते इह इनाम भी अपनी जेब चों देण दी पेशकश कीती सी। 2 करोड़ रुपया साल दा टैक्स भरदा है ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਗਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 20-50 ਕਿੱਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥੋੜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸਪੈਦਪੋਸ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੱਗੂ ਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਉੱਥੇ 7 ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਦੁੱਧੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एक और वड्डी खबर ताना साझी करे कि मोस्ट वांटेड अतवादी हैप्पी मलेशिया नु गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली एयरपोर्ट तो वड्डी गिरफ्तारी की है। इस अतवादी नु काबू किया है मलेशिया के कुआलालंपुर तो पहुंचा सीगा दिल्ली एयरपोर्ट जो कि एनआईए दे वल्लों इसनु काबू कर लिया गया। लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट केस दा मास्टरमाइंड है हैप्पी मलेशिया। एनआईए ने सितंबर हैप्पी ते 10 लाख का इनाम भी ऐलानिया सीगा। अजनाला दे पिंड मियादी कला दा रैड वाला है हैप्पी ते एनआईए दे वल्लों वड्डी कामयाबी कह सकते एक ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੌਂਬ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਹੈਪੀ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शंकर आनंद फोन कॉल ਤੇ मौजूद ने। शंकर, मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी मलेशिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। लुधियाना मास्टरमाइंड का जो लुधियाना ब्लास्टर्स का मास्टरमाइंड भी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस वक्त में वाकई में बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में मुख्य साजिशकर्ता हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को गिरफ्तार किया गया है और इसे दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया है। जब मलेशिया यानी कि मलेशिया के कुआलालंपुर से जब हरप्रीत सिंह दिल्ली वहां पे लाया गया था और यहाँ पे लाने के बाद इसके औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की गई। और अगर लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की अगर बात करें तो 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ था, जिसमें कि एक शख्स की मौत हो गई थी और 6 शख्स वहां पर गंभीर रूप से घायल हुआ था। और इसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही इसी साल 13 जनवरी 2022 को इस केस को एनआईए के द्वारा टेक ओवर किया गया और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश की गई। और उसी तफ्तीश के दौरान में हरप्रीत सिंह का नाम सामने आ रहा था, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही थी कि हरप्रीत सिंह मलेशिया में छुपा हुआ है और मलेशिया में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। निश्चित तौर पे इस मामले पर एक बड़ी कार्रवाई हुई और कार्रवाई करते हुए हरप्रीत सिंह की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, कहा जा सकता है कि एक विदेश में बैठे हुए उन आतंकियों के खिलाफ और इसके साथ साथ विदेश में बैठे उन गैंगस्टरों के खिलाफ जिस तरह से एक बड़ी तैयारी एनआईए के द्वारा की जा रही है, तो कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हरप्रीत सिंह से इस वक्त में एनआईए स्थित मुख्यालय में रख करके आगे की पूछताछ की जा रही है और उसके बाद इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ के बाद हो सकता है इस मामले में कुछ और भी आरोपी जो इस मामले में पंजाब में उसकी मदद कर रहे थे, उसकी भी गिरफ्तारी होने की एक संभावना जताई जा रही है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि 23 दिसंबर 2021 को जब लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका हुआ था तो उस मामले में काफी चर्चाएं हो रही थी और उसके बाद एनआईए के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज था कि जितना जल्द से जल्द मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया जाए। ये भी जानना चाहेंगे, इसकी गिरफ्तारी से गैंगस्टरिज्म और टेररिज्म का कनेक्शन कहीं ना कहीं एनआईए के लिए खंगालने में आसानी होगी? निश्चित तौर पर देखिए, ये एक एनआईए के लिहाज से इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और खास तौर पे पंजाब हरियाणा के दृष्टिकोण से उसके लिए बहुत मजबूत कदम आना जा सकता है कि जो विदेश में बैठ करके जो साजिश रचा जाता है और उसको इम्प्लीमेंट पंजाब या हरियाणा में करवाया जाता है। खासतौर पर जो पंजाब है, पंजाब में बैठे हुए कई ऐसे गुर्गे हैं जो एक टारगेट किलिंग को मामले को अंजाम देते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है विदेश से। तो एक तरह से कहीं न कहीं उन लोगों पर जिस तरह से हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले वक्त में अन्य दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी करवाई जाएगी, चाहे वो गोल्डी बरार हो या दूसरा हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस मामले पर एनआईए अब जल्द ही इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थोड़ी देर के बाद साझा करेगा। लेकिन अगर हरप्रीत सिंह की अगर बात करें तो ये मूल रूप से पंजाब का ही रहने वाला है, पंजाब के अमृतसर स्थित अजनाला इलाके का रहने वाला है। तो अजनाला इलाके में भी कई बार एनआईए जा चुकी है, इसके घर पे गई थी और वहां पर जाकर के इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट को खंगालने का भी प्रयास किया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लुधियाना कोर्ट परिसर में जिस तरह से धमाका करवाया गया था और हालांकि धमाके की योजना तो बड़े लेवल में थी, लेकिन वो धमाका जो है गलत स्थान में हो गया था और गलत स्थान पे होने की वजह से वो धमाका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन अगर वो कोर्ट रूम के अंदर में अगर धमाका होता तो हो सकता है कि बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि वो उस धमाके में जिस तरह से कहा जा सकता है कि उस लेके जाने से पहले ही जब उसे तैयार किया जा रहा था और एक बाथरूम के पास में वहां पे ब्लास्ट हुआ था और एक शख्स की मौके पे ही मौत और साथ में 6 लोग घायल हुए थे। तो उस वक्त से लेकर इस मामले में जो मुख्य साजिश करता है हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को तलाशा जा रहा था और उसी का तकाजा है कि इतनी जल्दी उसे गिरफ्तार किया गया और आगे इस मामले पर कोशिश की जा रही है कि उससे जुड़े हुए तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने लिए तो अंदाज दिए कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी मलेशिया ਨੂੰ एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया है। लुधियाना कोर्ट कंपलैक्स बॉम्ब ब्लास्ट दा मास्टरमाइंड है हैप्पी उर्फ मलेशिया ते एक वड्डी कामयाबी कह सकते हैं एनआईए ਨੂੰ ਹੁਣ
ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਪੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਹੈਪੀ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਆਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਪੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।